नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर युद्ध भूमि से है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे और जिस जंग में अमेरिका और इजराइल दोनों की थू थू फजीहत हो रही थी, भयंकर नुकसान हो रहा था, उसी युद्ध से बड़ी खबर है। और खबर फिर ट्रंप ने ही पैदा की है। वही अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप, मानसिक रूप से अस्थिर, जिसे उसकी पार्टी के सीनेटर, उसकी पार्टी के सांसद बता रहे हैं, वही ट्रंप। ट्रंप क्या किया है और कितने घंटे तक इस बयान पर कायम रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट को अगर गौर से समझें तो बीच युद्ध में अमेरिका का ये सरेंडर है। ट्रंप ने बीच युद्ध में सरेंडर कर दिया है। वही ट्रंप जिसने कल 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। ये अल्टीमेटम 48 घंटे का कल पूरा भी हो जाता, मतलब ये आज रात बीतते बीतते पूरा हो जाता। 48 घंटे के अल्टीमेटम में था कि अगर होर्मुज को खोल नहीं दिया तो जितने बिजली संयंत्र हैं ईरान के, उन पर हमला करके ईरान को अंधकार में डुबा देगा ट्रंप। लेकिन 48 घंटा पूरा होने से पहले ही यू टर्न मार लिया। यू टर्न नहीं, इसे सीधा अगर कहें तो सीधे शब्दों में सरेंडर है। अब 5 दिन तक कोई हमला नहीं करेगा और बोल रहा है कि हम ईरान से बातचीत में जुटे हुए हैं। देखिए, एक तरफ बातचीत की बात, लेकिन ईरान ने जबरदस्त बेइज्जत किया, और बेइज्जत ही नहीं किया है, दौड़ा लेना इसको बोलते हैं, कि सीधा सीधा खारिज कर दिया। इस खबर के आते ही, सरेंडर को सुनते उसने न जश्न मनाया, उसने कहा ये डर करके भागा है, हम इससे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और फिर एक बार मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज हमने आपको मिड डे मुद्दा में जो खबर दिखाया था, मिड डे मुद्दा की खबर आप देखिए, क्या खबर थी। फोन करके जो है संपर्क साधने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है। मैं खबर का आपको, उस खबर का वो आपको थंबनेल ही बता देता हूं पढ़ के। उसमें हमने बताया था आपको कि ईरान से फोन पर बात करेंगे ट्रंप, दामाद कर रहा है जुगाड़, ये थंबनेल था। और इसी पर हमने और भाव ने चर्चा की थी और बताया था आपको कि मिस्र, कतर और ब्रिटेन ये मध्यस्थता में लगे हुए हैं। टर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिकी अफसरों से, ईयू के जो है विदेश प्रभारी से, ईरान के विदेश मंत्री से, मिस्र के विदेश मंत्री से, सबसे जो बीती हुई रात है एक साथ सबसे टर्की के विदेश मंत्री ने बात की। लेकिन ईरान से बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये तो दूर की बात है, ईरान से कोई बातचीत भी अमेरिका नहीं कर पा रहा था। ईरान ने 3 शर्तें बढ़ा करके 6 शर्तों पर पहुंचा दी थी। 3 शर्तों को 6 शर्तों पर हमने आपको दिखाया था इस कार्यक्रम में भी। कंट्रोल रूम से कहूंगा वो दोनों ट्वीट जो थे प्रेस टीवी के, सरकारी टेलीविजन के लास्ट में लगा दीजिएगा, और 6 शर्तें फिर रिमाइंड करवाएंगे। 3 शर्तों को 6 शर्तों में तब्दील कर दिया। बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं था। और शाम होते होते, दोपहर में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, शाम होते होते, अंधेरा होते होते ट्रंप उसी खबर पर हमारी मोहर लगा दिया कि वो बातचीत करने के लिए बेताब है, युद्ध से भागने को तैयार है, और सरेंडर अपनी तरफ से एक तरफा, इसको सरेंडर भी मैंने कहा उसमें और जोड़ दूं, इसे कहते हैं एक तरफा सरेंडर। ईरान ने जिस तरह से इसके सरेंडर को खारिज किया और डर बताया है, ये एक तरफा सरेंडर ही कहा जाना चाहिए। अगर हेमंत भाई जुड़ गए हो तो उनको ले आइए स्क्रीन पर, और नहीं तो आप हेडलाइन दिखाना शुरू करिए। आ गए हेमंत भाई, स्वागत है आपका। जरा हेडलाइन दिखाना शुरू करिए। ये सबसे बड़ी खबर है युद्ध भूमि से। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, ट्रंप अनाउंसेज 5-day पॉज इन मिलिट्री स्ट्राइक्स। 5 दिन का, ये फिर मैं कह दूं, ये एक तरफा सरेंडर है। आज अभी इस चर्चा में आगे आप देखेंगे, समझेंगे। आगे चलिए, एक एक करके हेडलाइंस दिखाइए इस समय, क्योंकि यही हेडलाइन छाई हुई है चारों तरफ। ईरान में पावर प्लांट पर हमले का प्लान टला, मिडिल ईस्ट जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान।
हालांकि ये लोग सरेंडर लिखने में घबरा रहे हैं। आगे चलिए कि ताऊ का सरेंडर कैसे लिख दें। युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू, 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू, ईरान कह रहा है कि हम इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये बात किससे कर रहा है? आगे चलिए, आगे चलिए, यही होता है 24 दिन जो इनके साथ हुआ है ना, यही होना था। ट्रंप ने रोकी जंग, सोशल मीडिया पर किया ऐलान, ईरान से हो रही बात सब अच्छा होगा। आगे चलिए, अगली, पीछे हट गए ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ईरान का जवाब। ये जो है ईरान कह रहा है कि पीछे हट गए हैं। चलिए आगे चलिए, अभी हम ईरान के स्टेटमेंट पर पूरा डिटेल में आएंगे। 48 घंटे वाले अपने ही अल्टीमेटम से पलटे ट्रंप, 5 दिन की लगाई ब्रेक, ईरान के बिजली संयंत्रों पर क्यों टाले हमले। आगे चलिए और आगे बढ़िए। ईरान जंग पर ब्रेक, ट्रंप का ऐलान, 5 दिन तक नहीं करेंगे पावर प्लांट पर कोई अटैक। हालांकि इसको भी हेडलाइन में वो फील लाने की कोशिश की जा रही है कि लग रहा है कि एहसान कर दिया। एहसान नहीं, ये डर के भगा है। पहले ट्रंप की पोस्ट दिखा दीजिए, ट्रंप की पोस्ट जो पोस्ट किया है ट्रुथ पर, वो पोस्ट ले आइए आप। उसके बाद, क्योंकि ये तो हेडलाइंस है, उसने क्या लिखा है वो बिल्कुल जरूरी है। ये अंग्रेजी में, मैं हिंदी का इसी का अनुवाद बता देता हूं। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण और समग्र समाधान के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत की है। बस इतने, अगर मुझको कहा जाए और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतने पे कोई भी व्यक्ति ट्रंप जैसा और मोदी जैसा होशियार नहीं चाहिए। सामान्य समझ उसको अगर होगी तो इस पर एक किताब लिख सकता है, सरेंडर नामा। आप इसकी कटुता देखिए, ये आतंकी बता रहा था। अगर आप केवल एक बार जैसे फ्लैशबैक फिल्मों में जाते हैं, फ्लैशबैक जाइए, मैं इसलिए रोक रहा हूं बीच में, इसीलिए मैंने कहा स्टेटमेंट लाएंगे। फ्लैशबैक में इसकी कटुता देखिए, इसकी बदतमीजी, इसकी गालियां। आतंकी है ईरान, रिजिम चेंज कर देंगे, इनको इनकी शक्ति पूरी तरह खत्म कर देंगे, जो भी सुप्रीम लीडर आएगा उसको मार देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर देंगे, परमाणु कार्यक्रम बंद कर देंगे, पंगु कर देंगे। मतलब इसकी जो लिमिट थी ईरान को लेकर के सोचने की या बोलने की, कोई लिमिट नहीं थी। और क्या बोल रहा है अब, उसी लाइन को फिर रिपीट कर रहा हूं, अब उसी से तुलना कीजिए। पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण और समग्र समाधान के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत की है। आप किससे बातचीत कर रहे हो? उसी रिजिम से बात कर रहे हो। और कैसी बातचीत कर रहे हो? बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे दुनिया में जो ऐसे अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल लोग घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं आता हूँ हेमंत भाई, जरा ये जरूरी है, इसका पढ़ दे एक बार। इन गहन, विस्तृत और रचनात्मक, रचनात्मक सोचिए, विध्वंसात्मक का विलोम होता है रचनात्मक। ये विध्वंस का प्रतीक खुद में है ट्रंप। और क्या कह रहा है, इन गहन, विस्तृत और रचनात्मक वार्ताओं के स्वरूप और लहजे को देखते हुए जो पूरे सप्ताह जारी रहेंगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरानी ऊर्जा संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद का तो कमांडर ने जो है मजाक उड़ाया था। इस बात पर ध्यान देने के लिए जो हर आखिर में बोलता है ना, थैंक थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, आज यही कह के मजाक उड़ाया था आईआरजीसी ने। ये सोचिए, मजाक का पात्र बन के रह गया है। अब आगे इस मजाक के पात्र को और आपको समझना है तो आगे 2 हेडलाइन और देख लीजिए, 3, फिर चलेंगे हेमंत जी के पास। जरा हेडलाइन अब लाइए अगली। ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत। आप सोचो, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया, वो कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और मैं 5 दिन के लिए हमले रोक रहा हूं। और दुनिया का सबसे कमजोर, जिसको मिटा दिया है इसने, वो कह रहा है हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, डर के भाग रहा है, डरपोक है, भगोड़ा है, भाग रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए। हमारी धमकी से डर गया अमेरिका, ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब। आगे चलिए।
अफगान में ईरानी दूतावास बोला, चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। अफगानिस्तान स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप के उस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर हमले टाल दिए। दूतावास ने दावा किया कि ट्रंप ने यह कदम ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद उठाया और हमले से पीछे हट गए। वहीं तस्नीम न्यूज जो सरकारी है एजेंसी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप पीछे हट गए। आगे चलिए अगला। इस दौरान ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने फिर से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, पीछे हटा लिए हैं। हमारा अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यह शैतान के लिए एक और हार है। अब सुनो, अब सोचो आप लोग, मैं दर्शकों से कह रहा हूं और हमारे देश के विदेश नीति के निर्धारकों से भी कह रहा हूं कि जरा सोचिए आपकी विदेश नीति का क्या जो है फुटप्रिंट है, कहां पे नजर आ रही है और अपना क्या आप लोग विदेश नीति पर छाप छोड़ के जाओगे जब ये खबर आप लोग पढ़ोगे तो, कि कहां खड़े थे। इब्राहिम रजाई ने रजाई उड़वा दिया है ट्रंप और नेतन्याहू सबको। उसी रजाई का एक कोना पकड़ के हमारे यहाँ का भी कोई ओढ़ के बैठा है। चलिए अब हेमंत भाई के पास चलेंगे। तेल पे, फुलेल पे और इसमें क्या साजिश है, ये ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल और इसकी पार्टी का सांसद ही बताता है कि मानसिक रूप से अस्थिर और दुनिया के लिए खतरा है। तो ये चाल है इसकी, ये डरपोक भागा है, क्या किया है, यही समझने की जरूरत है। हेमंत भाई, खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है, लेकिन इस खबर के भीतर गंभीरता से विचार करने की भी जरूरत है और ईरान ने तो सिरे से नकार ही दिया है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस आप घटनाक्रम को जोड़िएगा, 28 तारीख को जब इजराइल ने बम फेंके, शुरुआत की हमले की और सबसे भयावह हमला जिसमें टॉप लीडरशिप को मार दी, उस समय ओमान की मध्यस्थता में एग्जैक्टली यही बातचीत चल रही थी और ईरान तमाम चीजों पर लगभग सहमत था। और अगली बातचीत के लिए 2 फरवरी तय, 2 मार्च तय हो गई थी, केवल एक दिन का ब्रेक था। और उसी बीच में जब सारे का सारा यह था कि बातचीत बढ़िया बढ़ रही है, इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पे हमला किया, पूरी टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया। ये जो श्रीमान नेतन्याहू है, ये ट्रंप के कंट्रोल से बाहर है। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, ओपनिंग के अंदर, जो एक तरफा जो सरेंडर किया है वो ट्रंप ने किया है। केवल नेतन्याहू के हमले यूं के यूं जारी है इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं। पूरी तेहरान के ऊपर, आसपास के एरियाज के अंदर, सारी सरकारी बिल्डिंगों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त बमबारी कर रहा है उसमें इजराइल जो है, और वो लगातार कर रहा है। तो ये जो सारा खेल है, इसको समझिएगा। आमतौर पे होता क्या है, जो दुनिया के अंदर आपने अब तक देखा है पूरी दुनिया में, कि बातचीत होती है, बातचीत के बाद अगर कोई रास्ता ना निकले तब युद्ध की तरफ जाते हो आप। इस बार पूरी डेफिनेशन बदल दी। गुरु चेला, गुरु कौन है? नेतन्याहू, और चेला कौन है? ट्रंप। उल्टा कर लीजिएगा, ये स्पष्ट है बिल्कुल। तो अब परिस्थिति देखिए आप, परिस्थिति बहुत साधारण है। ट्रंप ने कह दिया कि हम 5 दिन कोई हमला नहीं करेंगे और नेतन्याहू जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि नेतन्याहू किसी भी सूरत में ना तो पहले माना था और ना अब मानेगा। इस दौरान ये दोनों मिलकर गुरु चेला कुछ नया जाल बुनेंगे। क्या करेंगे? ये जो इंटरसेप्टर्स का जो पूरा स्टॉक है, डिप्लीट हो गया है, उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। नए हथियार का गेम जमाएंगे, फिर से हमले करेंगे और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान ने जो कहा है वो बहुत बढ़िया बात कही कि ना तो हमसे कोई बातचीत हो रही है और ये एक तरफा सरेंडर करके भागा है। अगर बातचीत होती तो सब तीनों पक्षों के बीच में होती, फिर इजराइल भी वापस होता ना। इजराइल किस तरीके से हमले कर रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज की तारीख में ईरान ने जो अब तक लड़ाई लड़के दिखाई है वो दुनिया के इतिहास में ना भूतो न भविष्य है। टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, सेकंड लाइन लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बावजूद भी उनके जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी कमांडर्स हैं, सब ने जो लड़ाई लड़के दिखाई है वो दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी, युद्ध के इतिहास में जिन स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं गुरु चेला मिलके। नेतन्याहू हमले करते रहेगा, ट्रंप चुपके से शांत बैठ गया, फिर वही शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, उस दिशा में जाने के लिए। बेसिकली आपने सही शब्द प्रयोग किया और उसका एग्जैक्ट वर्ड है मर्कुरियल करेक्टर, अस्थिर चित्त का व्यक्ति, जो हम लगातार 20 जनवरी से उसके लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ईरान इन सारी बातों में आने वाला नहीं है। उसने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो हमारे साथ होगा हम बिल्कुल टिट फॉर टैट करेंगे। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है तेहरान पे और ईरान उसका जबरदस्त बदला दे रहा है इजराइल के ऊपर। ट्रंप की चीज सोचिएगा, ट्रंप जो है ना बहुत शातिर व्यक्ति है।
उसने क्या पता कौन से शेयरों में क्या खेल कर रखा हो। मंदड़िया भी वही है और तेजड़िया भी वही है। उसने अपने दोस्तों का यूं नहीं पता कितने खरब रुपए लगवा रखे हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। ध्यान रखिएगा इस बात का। सटोरिया है वो राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति के नाम पे कलंक है वो व्यक्ति। देखिए खेल, ईरान ने क्या कहा कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, तेल के प्राइसेस को कंट्रोल करने का खेल है। और अब आइए असली बात पे। जैसे ही ट्रंप ने ये ट्वीट किया, 3 मिनट के अंदर आशीष भाई क्रूड ऑयल का प्राइस 13.5% गिर गया। मैंने आपको ग्राफ भेजा था, वो दिखा भी दीजिएगा बेशक। तो परिस्थिति देखिए, ट्रंप का जो ये देखिए सीधा 13.5% गिरा विद इन 5 मिनट्स। तो ट्रंप क्या क्या धंधे करता है आप सहज कल्पना कर सकते हो। ना ये पहला है और ना आखिरी है। टैरिफ के समय आपने ध्यान किया होगा क्या था, पूरी दुनिया पे टैरिफ ठोक दिए, पूरी मार्केट दुनिया की कोलैप्स होने लगी। 5-7 दिन वो धंधा बनाए रखा और ऑल ऑफ ए सडन सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले एक ट्वीट कर दिया। और इतना शर्मनिरपेक्ष आदमी है, 20 धन पशुओं को अपने ऑफिस में बिठा करके और सबके बीच में कैमरे पे ये कह रहा है कि ये आशीष चित्रांशी हैं, इन्होंने कल रात को 20 बिलियन बनाए, इन्होंने 50 बिलियन बनाए, इन्होंने 100 बिलियन बनाए, ये मेरे ट्वीट को देख लेते थे। जो आदमी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक ट्वीट के जरिए मैनिपुलेट कर रहा हो, वो कितना खतरनाक व्यक्ति है। और वो खतरनाक पशु है, व्यक्ति नहीं है वो। व्यक्ति माफ कीजिएगा, मैंने व्यक्ति कहा उसको। तो पूरी की पूरी जो दुनिया का जो परिस्थिति है उसको ये आदमी मैनिपुलेट कर रहा है और नेतन्याहू इसको चला रहा है। अमेरिका कल परसों क्या कह रहा था कि हम अगर 48 घंटे के अंदर हार्मुज नहीं खोला तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसको नहीं पता जब ईरान ने क्या कहा कि तुम एक बार आओ करके देखो, तुम्हारा जो जितने भी तुम्हारे एलआई है, एक का पावर प्लांट नहीं बचेगा और एक का डिसैलिनेशन पॉइंट नहीं बचेगा। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कोहराम मच गया भाई साहब, कोहराम। और ईरान ने, सच बात है ये, ईरान ने जो आज बात कही है अभी वो सच है। ईरान ने कोई बात नहीं की। ईरान के बिहाफ पे सारे देश जो पड़ोसी हैं, जो ट्रंप के चले हैं, कुवैत, कतर, ये सारे वो हाथ जोड़ रहे हैं कि बाबा हमें बख्श दो। अब ट्रंप की परिस्थिति देखिए आप, दुनिया का थानेदार है, सारी बात है, लेकिन इजराइल उसके कहने से बाहर है। उसने अपने देश की नाक कटाने की कीमत पर भी खुद सरेंडर कर दिया 5 दिन के लिए, लेकिन इजराइल को नहीं कह पाया वो। इसका मतलब है कि वो कंप्रोमाइज्ड है, कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। एप्स्टीन के कारण वो है। और जो राहुल गांधी ने एक बात कही थी ना कि किस तरीके से जो बार बार वो डायलॉग मारते हैं, कि उसको देखिएगा एक बार। ट्रिगर क्या है, सारे खेल का ट्रिगर केवल एप्स्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग। और चौक ईरान का खेल देखिए, ईरान कितना कमजोर होते हुए भी, लीडरलेस होते टाइम भी, ईरान ने जो राहुल गांधी शब्द कहते हैं ना, चौक लगा दिया। ईरान ने क्या चौक लगाया, कुछ नहीं किया, हार्मुज बंद कर दिए। हार्मुज के नाम पर आया था भाई 2 दिन में ये कर दूंगा, 48 घंटे पूरे नहीं हुए, हमला तो छोड़ो, एक तरफा सीज फायर करके भाग रहा है। अगर युद्ध की भाषा में ये सरेंडर नहीं है तो क्या है, पहला सवाल तो ये। और नेतन्याहू अगर इसकी बात नहीं मान रहा है तो आप मान करके चलिएगा कि नेतन्याहू के सिर पर काल नाच रहा है। जिस रास्ते पे ईरान निकला हुआ है, अगर अमेरिका 5 दिन, मान लीजिए अगर सच में अगर वो 5 दिन युद्ध से दूर रह गए, तो इजराइल का क्या हाल होगा नक्शे पे, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और 5 दिन अगर अमेरिकन सीज फायर कंटिन्यू रह जाए, 5 दिन में इजराइल का हाल देख लीजिएगा। उनकी सारी की सारी एयर डिफेंस का आप हाल देख रहे हैं, उनके सायरन्स देख लिया आपने, उनका आपने आयरन डोम देख लिया, उनकी सारी एयर डिफेंस देख ली। इस समय इजराइल सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और ईरान के कमांडर्स को इस बात का पता है कि ये मौका फिर नहीं आएगा। ईरान के लिए एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसकी सनक, ट्रंप की सनक। और मुझे नहीं लगता कि 5 दिन वो दूर रह पाएगा, क्योंकि इजराइल के हाथ में की है, उसके हाथ में रिमोट है। आपको ध्यान होगा G7 में गया था ट्रंप, और वहां जो उसके बीच में जो इजराइल के साथ ईरान ने किया, G7 छोड़ करके आया, तब B2 भेजे और तब जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रातों रात। तो पूरे खेल को देखना पड़ेगा कि क्या इजराइल अकेला फेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका सच में 5 दिन दूर रह गया तो नेतन्याहू के फिर आपको ढूंढना पड़ेगा नेतन्याहू है कहां, ये मान के चलिए। ईरान ने जिस तरीके से आउटराइटली क्या कहा कि हमसे कोई बातचीत नहीं, तेल का खेल करना चाह रहे हैं ट्रंप, उस सारे के दौर उधर से इजराइल सारे हमले पहले से बढ़ाए हुए, इस घोषणा के बाद हमले बढ़े हैं इजराइल के, कम नहीं हुए। तो दोनों तरफ से मिसाइलबाजी, आतिशबाजी सारी चल रही है। ट्रंप का केवल स्टोरी का, शेयर मार्केट का, कच्चे तेल के दामों का, इसके बाहर कुछ नहीं। इस खेल में वो अरबों खरबों रुपए के वारे नारे कर देगा, वो उसका दामाद। उसके दामाद का आपको पता है वो भी यहूदी है, जियोनिस्ट रिजिम के साथ है शुरू से, जुआली है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो पूरा गैंग है,
और इस पूरी घटना से एक बात आशीष भाई जो सुकून की बात है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने ये बात साबित करके दिखा दी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सो कॉल्ड आत्म, एक तो आपके यहाँ है विश्व गुरु, उसका तो मैं और आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा जो थानेदार है वो सरकार नहीं चला रहा, वो एक रियलिटी शो चला रहा है। साबित कर दिया ईरान ने। आप छोटा सा घटनाक्रम देखिए, पिछले सोमवार को क्या कहा था ट्रंप ने, हम जीत गए। मंगलवार को क्या हुआ, ईरान ने अमेरिका का F-35 गिरा दिया। बुधवार को ट्रंप ने क्या कहा कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, ईरान में कुछ नहीं बचा हुआ। वीरवार को ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए कहा, चीन से मदद मांगी, सब कुछ खत्म कर दिया, फिर चीन की क्या जरूरत है। फिर कहता नहीं चीन आ जाओ, फिर कहता है यूरोप भी आ जाओ। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में ईरान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। उसी की बात कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। शनिवार को कहा ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया। रविवार को ट्रंप ने जीत की घोषणा कर दी। सोमवार को अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ईरान से धमकी मिलने के बाद ट्रंप ने 5 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। एक लाइन में कहो ना कि एक तरफा सरेंडर कर दी। एक तरफा सरेंडर के साथ मैं अमेरिका की और पूरे दुनिया के दर्शकों को एक लाइन और कहना चाहता हूं, अगर जोकर चुनोगे तो सर्कस ही दिखेगा। इफ यू इलेक्ट ए क्लाउन 100% be confirmed that you are going to meet with a circus. That is what is happening. एक देश ने सारा देख लिया, दूसरे में आज भाषण हुआ था, उन्होंने भी देख लिया होगा। आज एक भाषण भी हुआ था ना 24 मिनट का लंबा चौड़ा, वहां भी देख लिया होगा। तो कुल मिला के जो दुनिया की परिस्थितियां हैं और जो ये सो कॉल्ड ग्लोबल लीडर्स हैं, आज ये हंसी के पात्र हैं, ये रहम के पात्र हैं, और उनको चुनने वाली जनता उससे भी बड़ी हंसी की पात्र है और रहम की पात्र है। कल्पना कीजिए ना, वो जो मागा सपोर्टर्स थे, उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उस रसातल में अमेरिका की रसूख को, छवि को उस रसातल में पहुंचा देगा ना, जहां से निकालने के लिए 2-4 पनडुब्बियां नीचे भेजनी पड़ेंगी कि जाओ ढूंढ के लाओ, गोताखोर जाएंगे, इतने रसातल में पहुंचा के जाएगा। ये ऐसे सनकी पागल जब आते हैं, देश को भला नहीं होता है। लोगों को लगता है कि ऐसा आएगा सनकी का एक देश में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मैं तो उसी समय कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब इससे ज्यादा क्या ग्रेट बनाओगे? दुनिया में सबसे तुम्हारी चलती है, तुम्हारी करेंसी दुनिया में चल रही है, पेट्रो डॉलर है, तुम्हारी करेंसी चल रही है, तुम्हारा दबदबा है दुनिया भर में, अलग अलग देशों में बेस तुम बना के रखे हुए हो, और क्या चाहते हो? अब इससे ग्रेट कैसे बनाओगे? तो इससे ग्रेट यही है जैसे बना रहा है ट्रंप। और वो पागल अमेरिका में भी, इसका मतलब हम तो सोचते थे कि वहां पे नहीं होंगे, लेकिन वहां पर भी पागलों का वो झुंड इस बार इकट्ठा हुआ। पता नहीं कौन सी पुरवाई पछुआ, कौन सी हवा चली थी कि हवा में कुछ आया था, सूंघ लिए सब का एक, कि उनको भी लगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये भी तो हो ना कि और ग्रेटनेस में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या अचीव करोगे? जो अचीव करना उस दिशा में कई कदम बढ़ा। मैं दोबारा जो है रेपुटेशन है, लेकिन दिखाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में इसको क्लब करना बहुत जरूरी था। ये सरेंडर कर दिया, कह रहा है कि 2 दिन से हमारी बहुत सौहार्दपूर्ण, मतलब वो शब्द मुझे हिंदी में जब मैंने उसको किया है तो वो शब्द इतने वो लग रहे हैं ना, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। वो गालीबाज दुनिया भर की उलझुल बातें करता है, और कैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत पुराना दोस्ती हो, खामनेई के साथ एक थाली में खाना खा लेगा, ऐसे मतलब ऐसे बोल रहा, आतंकी बोलता था ये। कर सौहार्दपूर्ण बात कर रहे हैं। अरे रजा पहलवी से नहीं बात कर रहे हो, आज भी तुम खामनेई के प्रशासन से बात कर रहे हो। ईरान ने अब सोचिए 2 दिन कह रहा है कि बातचीत हो चुकी है। बातचीत के लिए तो हमने बताया कि आज मिड डे मुद्दा में हेमंत भाई बड़ा मतलब इस बात पे होता है कि मिडिल ईस्ट की हमारी कवरेज बहुत लोग सराह रहे हैं, इस पे कोई डाउट नहीं। आज मिड डे मुद्दा में बताया था कि ये कुशनर को सबको लगा रखा है, इसीलिए मिस्र से लेकर के और टर्की तक और सब कोशिश में थे कि बातचीत हो जाए, बातचीत हुई नहीं थी, बातचीत हो जाए, और ये करना चाहता था, ये बातचीत करने के लिए बेताब था। लेकिन जब ये बातचीत के लिए बेताब हुआ तो क्या शर्तें रखी? पिछली बार 3 शर्त थी ना, 6 शर्त कर दी है। वो 6 शर्त एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, ताकि सनद रहे कि जब समझौते की बात हो तो दिमाग में रहे कि क्या ये सब मान लिया ट्रंप, और अगर मान लिया है तो फिर अमेरिका को अब हाल चढ़ाने का वक्त आ चुका है कि उसको हाल चढ़ा दिया जाए, एक बढ़िया से बना करके गुलाब का। लाइए दिखाइए जरा 6 शर्तें देखिएगा हेमंत भाई, एक गौर से पढ़िएगा। गारंटीज दैट द वॉर विल नॉट रिकर,
ये तो पिछली बार भी था, इस बार भी है कि ये दोबारा युद्ध नहीं थोपा जाएगा, इसकी गारंटी होनी चाहिए। ये पहले भी था। सेकंड नंबर वाला पढ़िए जरा, क्लोजर ऑफ ऑल मिलिट्री बेसेज इन वेस्ट एशिया। ये प्रेस टीवी का है, सरकारी टीवी। क्लोजर ऑफ ऑल यूएस मिलिट्री बेसेज इन वेस्ट एशिया, ये बंद कर लेगा तो मागा हो गया, फिर तो हो गया मागा। फिर इसके बाद रह क्या जाएगा उसके पास, लंगोट भी नहीं रहेगा। तीसरा देखिए, फुल रिपेरेशन ऑफ टू ईरान बाय द यूएस एंड इजराइल। पुनर्निर्माण, अमेरिका और इजराइल मिलकर के पूरा पुनर्निर्माण करेंगे ईरान में, जितना नुकसान हुआ है। ये भी पिछली बार था, लेकिन पिछली बार जो 2 थे उसमें बीच वाला जो बढ़ा है इस बार, उसको देखिएगा। अब आइए अगले 3 पर आइए, वहां पर और देखिए, an end by the US and Israel to all regional wars, including against all Iran aligned groups। अब ये पढ़िए, ये वाली ये पॉइंट भी, ये नए पॉइंट्स को मैं कह रहा हूं कि इस पे अमेरिका मान लेगा, और मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है दुनिया की शांति के लिए। यानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती, अब किसी से नहीं लड़ोगे, और जब किसी से नहीं, सारे रीजनल, सारे क्षेत्रीय युद्ध खत्म करोगे और आप उनसे युद्ध में पीछे हटोगे, इसका मतलब है कि आप हिजबुल्लाह, हमास, हूती को भी मान्यता कहीं कहीं दे रहे, तब पीछे हट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू लीगल सिस्टम ओवर द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और आखिरी, हैंडलिंग ओवर एलिमेंट्स ऑफ होस्टाइल मीडिया टू ईरान। अब हटा दो इसको भैया, या साइड में चला देना इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं, 2 दिन हो गए और 5 दिन अभी और बतियाएंगे, तो 7 दिन 6 शर्त है, एक शर्त पे 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा, और 1 दिन नहीं 1 साल लग जाए तो एक शर्त मानने में। ये सारी शर्तें मान ले तो 24 घंटा सरवाइव नहीं कर पाएगा अमेरिका में फिर ट्रम्प। हेमंत भाई। आशीष भाई, एक लाइन की बात है, हटा दीजिए। अच्छा, एक लाइन याद रखिए, वो जो सेकंड शर्त है कि सारे एयर बेसिस वेस्ट एशिया से खाली कर दो, झोला उठ गया, बात खत्म। पूरे पश्चिम एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आ गई शांति, कहानी खत्म हो गई। झोला ही तो उठाना है। और आज ट्रंप की जो हालत है, वास्तव में ये झोला उठ के रहेगा। अब नहीं उठेगा तो और 6 महीने बाद उठेगा। झोला तो उठना है। अक्टूबर में सीनेट का मिड टर्म पोल है, उससे पहले उठ जाएगा, उसके तुरंत बाद उठ जाएगा। झोला तो उठना है। लेकिन ईरान ने जो इनको मार लगाई है, जो लताड़ लगाई है, ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। सोचिए, कोई लीडरशिप नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, कोई मिलिट्री लीडरशिप नहीं, जो बोले उसी का लारी जानी से लेकर के किसी को नहीं बख्शा। उसके बावजूद भी थर्ड लाइन के जो कमांडर्स है, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर फजूल आदमी का जो हासिल किया है। अब ट्रंप क्या मुंह दिखाएगा? ही इज लेफ्ट विद नो फेस। नेतन्याहू वाला जो मसला है, अभी गंभीर बात वही है कि इनमें से, अगर आप छोड़िए 6, इनमें से कोई एक शर्त मान लो, नेतन्याहू की दुकान तो उसी दिन बंद होगी। 6 में से कोई भी एक मान लो, उसका तो पूरा का पूरा खेल ही ये है भाई साहब। पिछले 3 महीनों में वो आदमी 60 लाख लोगों को डिस्प्लेस कर चुका है। 30 लाख लोग ईरान के अंदर, सब कुछ होते हुए भी बेचारे शरणार्थी की स्थिति में है। गजा के अंदर देख लो, अब लेबनान के अंदर देख लो। आदमी है वो, नरपिशाच है नेतन्याहू। और गजब देखिए कि ट्रंप का बॉस वो है आज की तारीख में, उसी ने ये युद्ध करवाया। उस समय बहुत शानदार बातचीत चल रही थी, और क्या कहा ओमान के विदेश मंत्री ने, जो मीडिएट कर रहे थे, कि मैं खुद हैरान था। ब्रिटेन का जो बीच में व्यक्ति था, जो डिप्लोमेट था, उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा कि मैं खुद हैरान था कि ईरान ने ये ऐसी ऑफर दे कैसे दी। ठीक, क्योंकि उस टाइम सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा थे। उन्होंने कहा कि परमाणु बम बनाना इस्लाम के हिसाब से हराम है। 2000 किलोमीटर से ऊपर की जब मिसाइलों की बात आई, उन्होंने वही बात कही कि हमें किसी पे हमला नहीं करना है, हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए करना है। इतना होने के बावजूद भी अगर नेतन्याहू ने खामनेई को मारा, आप सोच लीजिए इसके पीछे मंशा क्या है। मंशा है आशीष भाई एक लाइन की, ग्रेटर इजराइल बनाना, जो उसका नक्शा उसने जारी किया था, जो ट्रंप के राजदूत ने इजराइल में जाके एंडोर्स किया था। अमेरिका के राजदूत ने तेल अवीव जाकर के क्या कहा, सवाल पूछा कि आपका ग्रेटर इजराइल के बारे में क्या कहना है। उसने कहा कि इजराइल इज वेरी मच इन इट्स राइट। सोचिए आप, तो ये सारा षड्यंत्र कहां से चला था, कहां पहुंच गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ट्रंप आ गया है ना, और केवल 5 दिन उसको युद्ध से दूर रख दीजिए बस, उसके बाद नेतन्याहू को ढूंढ के दिखाइएगा।
अभी इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि ईरान के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, उसके ऊपर वो हमले कर रहे हैं। ईरान ने इस समय 1 मिनट पहले इजराइल और यूएस के बेस पर 76वां जो मिसाइल हमला है वो शुरू कर दिया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार हमले जारी हैं। अल दफरा एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और यूएस फिफ्थ फ्लीट, इन सभी ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के कमांडर समझ रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये 5 दिन का जो खेल है, दिस इज ए फॉल्स फ्लैग। और अमेरिका लगातार इस तरह की नौटंकी कर रहा है, चाहे वो ड्रोन्स का खेल हो। ये वही मेडल टैक्टिस है, मेडल जी टैक्टिस। जी 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 जी, उस सारे में है। लेकिन हेड्स ऑफ टू ईरान थर्ड लाइन कमांडर्स, द काइंड ऑफ लेसन दे हैव टॉट टू द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज, रियली देयर, मतलब आई सैल्यूट देम फॉर देयर ब्रेवरी, देयर प्लानिंग, और उनकी सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी थी, आज पूरी दुनिया ने देख ली कि देखिए बिना नेतृत्व का, ना सैन्य नेतृत्व, ना धार्मिक नेतृत्व, ना राजनीतिक नेतृत्व, उसके बावजूद उनके लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दुनिया के सबसे बड़े 2 आतंकवादियों का क्या हासिल किया है। और इस समय जब बात करें, आप हासिल तो अभी जारी है। ट्रंप अगले पल क्या करेगा, यू एंड मी कैनॉट से, कोई नहीं कह सकता दुनिया के अंदर। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें हल्की सी राहत की बात यह है कि क्या नेतन्याहू फिर उसकी बाजू मरोड़ेगा, क्या वो 2 घंटे बाद फिर युद्ध में आ जाएगा, ये देखना बड़ा रोचक होगा। ट्रंप की किसी बात को आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, कुछ नहीं, उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। पल में वो पल पल में बदलता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल। और दुनिया क्या, हम और हेमंत भाई क्या बोलेंगे भाई, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कल हमने आपको रिपब्लिकन सांसद का पोस्ट बताया, पढ़ के सुनाया था, दिखाया था स्क्रीन पर। रिपब्लिकन सांसद, उसका सांसद कह रहा है कि ये इतना मेंटली अनस्टेबल है कि अभी दुनिया के लिए, सिर्फ अमेरिका नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो अमेरिका में उसकी पार्टी के सांसद कह रहा है किसी की दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ उसको मेंटली अनस्टेबल बोलने पर, दुनिया के लिए खतरा बोलने पर लोगों को दिक्कत होती है। तो ये हालत है। इस युद्ध में बहुत पीछे है अमेरिका और इजराइल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका अगर वाकई 5 दिन बैठ गया तो फिर थोड़ा इजराइल को सर्च करने की भी व्यवस्था कर लीजिए आप लोग, ग्लोब खरीद करके कि कहाँ पे इजराइल है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, जिसको फिर हमने इसको बहुत डिटेल में एक दिन हमने बताया था, ये ग्रेटर इजराइल ये नील से लेकर के, और मतलब 2 नदियों के बीच में जिस धार्मिक ग्रंथ 4000 साल पुराने हिब्रू के बाइबल के पीछे ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, ये मिडिल ईस्ट के और देशों को भी सोचना चाहिए। ये भारत में वही बुलडोजर वाला है कि बुलडोजर पर जो जश्न मनाए, आज सब बुलडोजर की चपेट में है। उसके ग्रेटर इजराइल में लेबनान भी जा रहा है, जॉर्डन भी जा रहा है, जो ग्रेटर, मैं एक दिन शायद दिखाया था, लेकिन मेरे दिमाग में भी मैप है, उसमें जॉर्डन जा रहा है, लेबनान जा रहा है, सीरिया जा रहा है, सऊदी का हिस्सा जा रहा है, इराक का हिस्सा जा रहा है, इतना जा रहा है। ईरान नहीं जा रहा है, उसके ग्रेटर इजराइल में भी ईरान नहीं है। लेकिन ये जितने मित्र है ना, चेले, ये चेले सब निकल जाएगा वो। खैर, इजाजत दीजिए, अब ये 5 दिन का जो नया दांव खेला है उस पर नजर रखिएगा, और हमारी नजर तो है ही है। जो भी होगा हम अपडेट लेके आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।